दोस्तों अपन लविंग फॉर्म 4 की बात करेंगे जिसका नाम है हायर पावर इन साइन एंड कॉस। देखो साइन और कॉस की हायर पावर, इसका मतलब न tan हो, न कॉट हो, न सेक हो, न कॉसेक हो, इनकी कोई भी हायर पावर नहीं होनी चाहिए, केवल साइन और कॉस की हायर पावर। जैसे हमारा मन कर रहा है इंटीग्रेशन करने का साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का, क्या साइन की हायर पावर है? बिल्कुल। हमारा मन कर रहा है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स करने का, हमारा मन कर रहा है तो हम साइन क्यूब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा मन करेगा तो हम कॉस की पावर 3x डीएक्स करेंगे, हमारा मन करेगा तो साइन की पावर 4x डीएक्स, हमारा मन करेगा तो हम कॉस की पावर 4x डीएक्स। जितनी भी बातें इस लविंग फॉर्म के साथ है वो सारी बता रहा हूं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6 x dx करो। अब x को रिप्लेस कर सकते हो आप किसी भी लीनियर से, भले आप यहां पे tan x कर दीजिए तो भी चलेगा। आप इंटीग्रेशन cos ऑफ cos की पावर 6 यहां पर 5x कर दीजिए तो भी चलेगा। x कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी लीनियर। लेकिन अभी जो अपन इस लविंग फॉर्म के अंदर पढ़ रहे हैं, अगर साइन और cos की हायर पावर आ जाए तो कैसे डील करना है इस बात को आप बताओ। देखो अपनी प्रीवियस नॉलेज लविंग इंटीग्रल क्या कहता है, साइन एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos ऑफ x प्लस का c। तो यहां पर भले आप x को 3x से ही क्यों ना रिप्लेस कर दे विद्यार्थियों, तो यहां पर वी लव लीनियर के तहत ये हो जाएगा माइनस का cos ऑफ 3x बाय 3 प्लस का c। लेकिन ऐसी कोई हरकत यहां पे नहीं कर रहे हैं, हम साइन की पावर ही चेंज कर रहे हैं। भैया x की पावर अगर लीनियर से चेंज करोगे तो बात बनेगी। आपको पता है कि साइन के अंदर x को x स्क्वायर से चेंज करेंगे तो इसका आंसर माइनस का cos ऑफ x स्क्वायर प्लस c नहीं होना है, क्योंकि यहां पर केवल लीनियर होना चाहिए। जिस तरीके से यहां पर x में लीनियर होना चाहिए, उसी तरीके से जो हमने लविंग इंटीग्रल पढ़ा वो केवल साइन की पावर 1 का ही था। तो हमारे मन में इच्छा हुई कि सर साइन की पावर 1 का इंटीग्रेशन पता है, साइन की पावर 2, साइन की पावर 3, साइन की पावर 4, साइन की पावर 6, ये सब नाराज बैठे हैं, तो आइए इनको भी इंटीग्रेट करें। इनको इंटीग्रेट करने का तरीका यह है कि आप पहले कुछ ना कुछ लालच देके आइडेंटिटी बनाकर या आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके उसका यूज करके आप लविंग इंटीग्रल तक लेके जाओ। मतलब ऐसी प्रोफाइल जिसमें हायर पावर आपके मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो जाए और ये पूरा पावर 1 बन जाए। इसका मतलब यह है कि हम यहां पर साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ऐसा देख लें जिसमें वो कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो मल्टीपल एंगल चला जाए लेकिन वो कन्वर्ट हो जाए पावर 1 में, जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x का, ये न जाने कितनी बार पढ़ा था। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो कभी g1 के अंदर साइन स्क्वायर x दिखेगा, उसको अपन लिखेंगे 1 माइनस का कॉस ऑफ 2x बाय 2। आपके पास अगर कभी साइन स्क्वायर ऐसा 3x दिख जाए, क्या दिख जाए, साइन स्क्वायर 3x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे 1 माइनस का कॉस ऑफ x का डबल हो गया था तो 3x का कितना हो जाएगा 6x, मतलब डबल हो जाएगा बाय 2। तो साइन स्क्वायर की पावर को इस तरीके से चेंज करेंगे। तो यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी या फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर है कि नहीं? तो साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर 3x हो तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए एक एक करके चीजों को देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx है, तो सर ने क्या कहा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कि कौन सी आइडेंटिटी में, हाफ एंगल फॉर्मूले में कौन सी आइडेंटिटी या कौन से फॉर्मूले के अंदर, हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर साइन स्क्वायर प्रकट होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x के अंदर प्रकट होता है। तो मैंने इसको क्या लिखा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। बोलो सही है कि नहीं है? तो ये अपन पहला ए पार्ट कर लेते हैं। तो बताओ 1 बाय 2 तो बाहर आ गया विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का कॉस ऑफ 2x। अब बताओ कॉस की पावर क्या है, कॉस पूरे की पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर बन गया कॉस के अंदर। तो यहां पर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ 1 का इंटीग्रेशन, क्या मैं दोनों का इंटीग्रेट अलग अलग कर दूं? 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन 2x। लेकिन वी लव लीनियर के तहत x को डिवाइड करेंगे, x को कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? प्लस का c। अब आप देखो हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर को सबसे पहले कन्वर्ट किया मल्टीपल एंगल्स में। तो इसका ये तो भैया अस्त्र है, आइए शस्त्र को देखें कि यहां पर कन्वर्ट इट इन मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल, जैसे आप मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करोगे तो भैया फंक्शन की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? कन्वर्ट इट इन मल्टीपल एंगल ऑफ लीनियर फंक्शन। ऑफ लीनियर फंक्शन का यहां पर मकसद यह है बोलना कि यहां पे जैसे साइन स्क्वायर था तो जैसे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किया तो ये गाड़ी रुकेगी cos 2x की पावर 1 तक। अगर यहां पर भी पावर 2 होता तो मैं और फॉर्मूला यूज करता। क्लियर है कि नहीं? तो आप बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखें कि कभी जीवन के अंदर साइन स्क्वायर होगा
या साइन स्क्वायर जैसा कुछ होगा तो आप 1 माइनस कॉस 2x लिख देंगे, या कभी जीवन के अंदर 1 प्लस का कॉस 2x होगा तो उसको अपन लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x। बोलो हाँ या ना। इन फॉर्मूलों का अगर आप यूज करोगे तो बात जल्दी बनेगी। जैसे आइए बी पार्ट की अगर अपन बात करें तो बी पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, देखो x कैन बी रिप्लेस बाय एनी लीनियर, तो यहां पे कॉस स्क्वायर 3x की बात कर लेता हूं। बोलो हाँ या ना। हमें पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप सोचो कि यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है, आज थीटा की जगह क्या है 3x है, तो ये हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस का कॉस, इसका डबल 6x बाय 2। बोलो सही कि नहीं। बस इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही आपने इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किया तो पूरे कॉस की पावर क्या हो गई 1 हो गई, जिसका इंटीग्रल हमें याद है। अब बताओ ये पूरा का पूरा लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? भैया बिल्कुल, क्योंकि पावर हटाई, भले मल्टीपल एंगल आ जाए लेकिन उस मल्टीपल एंगल की पावर जो कॉस की है वो तो 1 है, उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। क्या 1/2 बाहर लेने विद्यार्थियों? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 प्लस का 1 डॉट dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx। बोलो सही है। यहां पर हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 6x बाय 6 प्लस का c। इस तरीके से आइए तीसरी बात अगर अपन करें, यहां पर क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया। अब मन कर रहा होगा कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अगर देखें तो एक बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स भी देखो, बहुत इजी। बताओ कौन से फॉर्मूले में साइन क्यूब आता है? साइन 3x के। मल्टीपल एंगल पे तो जाना ही पड़ेगा। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो अगर मेरे को यहां से साइन क्यूब को लिखना है, चाहे वो मल्टीपल एंगल में क्यों ना कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसकी पावर जो होगी फंक्शन की, साइन 3x की और साइन x की, इसकी पावर तो 1 हो गई, और ये सारे के सारे इंटीग्रेबल है। आइए साइन क्यूब x को अपन ने लिखा साइन क्यूब x, ये इधर लेके आएंगे तो 4 साइन क्यूब x बन जाएगा 3 साइन x माइनस का साइन 3x। तो आप साइन क्यूब x को लिख सकते हो 3 साइन x माइनस का साइन 3x बाय 4। बुलाया। अब इंटीग्रेशन साइन क्यूब करना है, इसका मतलब 3 साइन x माइनस का साइन 3x बाय 4 का इंटीग्रेशन करना है। सोचो विद्यार्थियों, अब अगर आपको यह सोचना आना चाहिए कि 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 का इंटीग्रेशन, तो 1/4 बाहर, और बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x हो जाएगा माइनस का साइन 3x हो गया। अब जैसे ही सेपरेट करोगे बस बात बन जाएगी। 1/4 बाहर है, 3 बाहर आ जाएगा, यहां पर साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस ऑफ x, और माइनस का साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ऑफ 3x, और वी लव लीनियर के तहत x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। तो आपका आंसर आ गया 1/4 माइनस 3 कॉस x प्लस का कॉस ऑफ 3x बाई 3 प्लस c। क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से आपका आंसर आएगा। यहां तक में कोई डाउट? आइए इसी प्रकार से जैसे ही साइन क्यूब किया, मन में इच्छा उमड़ रही होगी कि सर कॉस क्यूब भी देख लेते हैं। आइए कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन भी देखें। सबको आप ध्यान रखें, सारे के सारे फॉर्मूलेज आप ध्यान रखें, सारे के सारे मैनिपुलेशंस आप ध्यान रखें, ताकि बात तो बने ही बने। बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा हाफ एंगल में, तो क्या बोलोगे? ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos ऑफ x। तो आज अगर मैं कहता हूं कि 4 cos क्यूब x को एक साथ रखो, तो ये कितना हो जाएगा? cos ऑफ 3x प्लस का 3 cos ऑफ x। अगर आपसे बोला है इंटीग्रेशन ABC के बाद D, यहां पर अगर बोला है cos क्यूब 5x, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या cos की हाईयर पावर दिखी? बस कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल एंगल ऑफ लीनियर फंक्शन। इसका मतलब ये है cos क्यूब की वो आइडेंटिटी लगाओ जो कि मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो, लेकिन उन सबकी पावर क्या हो? 1। तो ये लीनियर फंक्शन हो गया। तो यहां पे देखो x था, तो यहां पे 3x है, यहां पे x, तो ये हो जाएगा कितना? cos 3 इंटू 5x 15x प्लस का 3 cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 4। इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, और इसका इंटीग्रेशन बेहद आसान। क्या मैं 1/4 बाहर ले लूं? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 15x dx प्लस का 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x dx। बोलो सही है। अब यहां पे आ जाएगा 1/4 cos 15x का इंटीग्रेशन। अब देखो इसका लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 15x, लेकिन वी लव लीनियर के तहत 15 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 3 cos का इंटीग्रेशन होता है sin 3x डिवाइडेड बाय 3। क्या यहां पे 3 से 3 जा चुका? बस प्लस का c लिखना ना भूले, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हमने क्या किया? साइन की पावर 3 cos की पावर 3 इन सब का इंटीग्रेशन किया। मन में इच्छा उमड़ रही है सर साइन की पावर 4 cos की पावर 4 कैसे? अब आप देखो ध्यान से, जैसे ही हाईयर पावर दिखेगी साइन और cos में, बस मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते जाओ, लेकिन मल्टीपल एंगल भी कौन से वाले? उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। अगर वो पावर 1 नहीं हो रही है तो वापस से आप उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करोगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए ABCDE, क्वेश्चन में रखा है इंटीग्रेशन ऑफ
साइन की पावर 4x dx। बोलो हाँ है ना। हमें फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो सही कि नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये बेटा फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन इन फॉर्मूलों के नहीं चल सकता। तो आप देखिए साइन की पावर 4x को मैं कैसे जादू से साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखता हूं। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स को मैं अंदर ही अंदर ये वाली आइडेंटिटी से फॉर्मूले से लिख दो तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। बोलो आया। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर dx। तो ये बन गया विद्यार्थी 1/4 बाहर। बताओ इंटीग्रेशन करना है तो इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो इट विल बी 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab cos 2x, फिर आएगा प्लस का cos स्क्वायर 2x। अब आप सोचो दिमाग से कि सर कौन कौन से इंटीग्रेबल हैं। अभी 1 इंटीग्रेबल है, 2 बाहर आ जाएगा तो cos 2x भी इंटीग्रेबल है, cos स्क्वायर 2x को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर देखें क्या हमें पता है cos स्क्वायर x का इंटीग्रेट का फॉर्मूला मल्टीपल एंगल में 1 प्लस cos 2x बाई 2। बोलो हाँ है ना। यहां पर x है तो यहां पे 2x है, जब यहां पे 2x है तो यहां पे 4x आएगा। आइए देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका। तो ये हो जाएगा 1/4, इसके बाद 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1 माइनस का 2 cos 2x, ये तो इंटीग्रेबल है, फिर आएगा प्लस का। सोचो यहां पर cos स्क्वायर 2x है तो cos स्क्वायर 2x में यहां पे 2 रखा तो यहां पे 4 हो गया, तो हर x को 2x से रिप्लेस कर दिया। इट विल बिकम 1 प्लस cos 4x बाई 2। आया कि नहीं आया। इसको मैं हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये आ गया। अब देखो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस का 2 cos 2x प्लस का 1/2 प्लस का cos 4x बाई 2 dx रहा। क्या 1/2 प्लस 1 को मैं 3/2 लिख दूं। बस जैसे ही सेपरेट करोगे इंटीग्रेट होता चला जाएगा। आइए देखें क्या 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 ऑफ x बना, क्या माइनस का 2 बाहर ले लिया कि बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2, 2 से 2 चला गया, प्लस का 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 और प्लस का c लिखना न भूलें। तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1/4। ये हो जाएगा 3/2 ऑफ x माइनस का sin 2x प्लस का 1/8 sin 4x। क्या इसमें कोई दिक्कत। बहुत इजी है, जैसे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करोगे बात बनती चली जाएगी। जैसे अपन ने यहां पर साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया वैसे आपको कॉस की पावर 4 का इंटीग्रेशन करने का भी मन कर रहा होगा। तो यहां पर देखें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4x dx एफ वाले पार्ट में देखते हैं। अब यहां पर भले x की जगह आप चाहो तो 3x भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस x कैन बी रिप्लेस बाय एनी लीनियर, वी लव लीनियर के माध्यम से। अब जैसे यहां पे cos की पावर 4 दिखा तो आपके मन में आ रहा होगा क्या सर हम cos स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर लिख दे। अब जैसे cos स्क्वायर 3x की बात आई तो बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां पर cos स्क्वायर 3x है तो हर थीटा से को रिप्लेस कर दो 3x से तो यहां पे 6x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, आज अगर ये थीटा है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 6x बाई 2 का भी होल स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos की पावर 2 6x प्लस का 2 cos ऑफ 6x। अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना है। बताओ ये इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेबल है। क्या cos स्क्वायर 6x वापस से आ गया, क्या इसको इंटीग्रेट करने के लिए वापस से मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 में कोई दिक्कत नहीं, 2 cos 6x में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सारी cos स्क्वायर थीटा की है। अगर cos स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो आज यहां पर थीटा की जगह 6x है तो ये जगह 1 प्लस cos 6x इंटू 2 दैट विल बी 12x बाई 2। बोलो सही कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन करना है तो बताओ 1 प्लस इसको सेपरेट करोगे तो 1/2, 1 प्लस 1/2 विद्यार्थियों 3/2 प्लस का 2 cos ऑफ 6x प्लस का cos 12x बाई 2। ये है इंटीग्रेशन, बाहर है 1/4, इसको इंटीग्रेट करना है और dx मान लेते हैं। तो 1/4 बाहर लिखा, चलिए 3/2 कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3/2 ऑफ x, 2 बाहर आ गया, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 6x बाई 6 प्लस का 1/2 बाहर, ये हो जाएगा cos 12x का sin 12x बाई 12 प्लस का c। इस तरीके से हम लोगों ने इनका इंटीग्रेट किया। अब sin की पावर 4 तक तो इंटीग्रेशन कर लिया। दो और देखते हैं विद्यार्थियों, sin की पावर 6 और cos की पावर 6। आइए
थोड़ा सा दिमाग लगाएं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या हाफ एंगल फॉर्मूलेस जो है वो याद हो गए होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बात नहीं बननी। आइए देखें, हमारा मन कर रहा है अगले पार्ट में कि हम निकालें इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x dx। अब सोचो आपके पास दो चॉइस है। क्या चॉइस है? दो चॉइस। अगर दो चॉइस में देखा जाए, आप इसको एक चॉइस में तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, पहली बात, और दूसरा चॉइस है आपको कि आप ये लिख सकते हो साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। अब आप बताओ किस में चेंज करना ज्यादा अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कि साइन क्यूब का स्क्वायर? अगर आपने इसमें चेंज किया, बिल्कुल फील करें हर एक चीज को, अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स को चेंज किया तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस ऑफ 2x बाई 2 का होल क्यूब। अब बताओ ये सॉल्व करना या a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व करना आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, या आप यूं देखो कि साइन क्यूब का जो आंसर था, साइन क्यूब किस में आता है? साइन 3x के फॉर्मूले में, वो क्या बन के आता है? 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब। तो 4 साइन क्यूब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस का साइन 3x, और यहां पर 4 आ गया। तो आपके पास अगला ऑप्शन ये है कि 3 साइन x माइनस का साइन 3x का होल स्क्वायर बाय 16। ये सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा अच्छा कि ये, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो cos क्यूब 2x आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे ज्यादा लफड़ा, लेकिन यहां पे स्क्वायर स्क्वायर आएगा। तो आप ये सोचो कि स्क्वायर सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा अच्छा कि क्यूब सॉल्व करना। वैसे दोनों से बात सेम बनेगी, लेकिन हाँ आगे जाके आपको ऑप्शन के हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे को जो अच्छा लग रहा है साइन क्यूब का स्क्वायर, तो पहले मैं लिख देता हूं साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा। बताओ साइन क्यूब एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। आइए इसको आराम आराम से सॉल्व करें, और बहुत थोड़ा सा लेंथी जाएगा लेकिन इजी है, जो भी है फंक्शन बहुत इजी है। आइए देखिए क्या कर सकते हैं। यहां पे 1/16 बाहर आ गया क्योंकि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन, इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये हो जाएगा कितना? प्लस का, यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर 3x, फिर आ जाएगा आपका माइनस का 6 साइन x साइन 3x। बोला हाँ कि ना? और ये हो जाएगा dx। सही है। अब सोचे कि यहां पर 1/16 तो बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन, ये 9 साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख दूं? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर 3x को मैं लिख देता हूं 1 माइनस का कॉस ऑफ 6x बाई 2, और माइनस का 3 यहां से लिया। बताओ ये बना 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x साइन x का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है पूरे पार्टी का। आइए देखें, 1/16 बाहर ले लीजिए विद्यार्थियों, ये बना 9/2, ये बना 1/2, तो 9/2 प्लस 1/2 होता है बेटा 10/2 5, माइनस का 9/2 cos 2x, ये हमें आता है इंटीग्रेट करना, माइनस का cos ऑफ 6x/2, ये भी हमें आता है इंटीग्रेट करना। अब बचा माइनस का 3, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस का cos ऑफ a प्लस b। अगर आपको ये याद है तो चुटकियों में काम होगा। आइए तो यहां पे cos ऑफ a माइनस b लिखें तो ये हो जाएगा cos 2x, फिर आएगा माइनस का cos ऑफ 4x। अब बताओ सारे के सारे मल्टीपल एंगल में तो कन्वर्ट हुए, लेकिन सबके ऊपर लीनियर फंक्शन है। जल्दी से जल्दी बात तेजी से दे दी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/16। लेकिन पहले आप चाहते तो मैनिपुलेट कर लीजिए, जैसे 5 है, यहां पे लिखा हुआ है माइनस का 9/2 और माइनस का 3, तो यहां पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9/2 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 15/2 ऑफ cos ऑफ 2x। फिर आपका आ गया माइनस का cos ऑफ या माइनस माइनस प्लस का, तो प्लस का 3 टाइम्स ऑफ cos 4x, और ये जाएगा माइनस का cos ऑफ 6x/2। इसमें कोई डाउट? ये आ गया। अब देखो 1/16 बाहर, 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x माइनस का 15/2, cos का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का 3 साइन 4x हो गया डिवाइड बाय कितना? 4, माइनस का 1/2 साइन 6x डिवाइड बाय 6, तो y बाय 6 करूंगा तो 12 हो गया। तो इस तरीके से अपन ने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। कोई बड़ा नहीं है क्वेश्चन, कोई लेंथी भी नहीं है, बस आपको हाइयर पावर को टैकल करना आना चाहिए। तो अगर आप ये देख लेंगे तो हाइयर पावर को टैकल करना अब आपके लिए बहुत आसान काम होगा, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले सॉल्व करें फिर चुटकी बजाएं ताकि चुटकियों में सॉल्व हो जाए। अब देखो एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से साइन की पावर 6 5x ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा महसूस हो कि हम ये कर पा रहे हैं। देखो सोचो, इंटीग्रेशन cos की पावर 6 5x यही ले लेते हैं dx। अगला क्वेश्चन h। अब देखो क्या करेंगे, cos क्यूब x तक जाना है
तो चलो 3x है या 5x है तो 5x तो पहुंच जाएंगे। पहले बताओ cos 3x का फॉर्मूला कितना होगा? ये हो जाएगा 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos, तो हो जाएगा cos 3x प्लस का 3 cos बाय 4 इज इक्वल टू cos क्यूब। अब यहां पर देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos क्यूब x का या 5x का होल स्क्वायर, सही कि नहीं? तो यहां पर अगर cos क्यूब 5x की बात है तो यहां हो जाएगा हर x को रिप्लेस कर दो 5x से, तो इट विल बिकम व्हाट? cos 15x प्लस का 3 cos ऑफ व्हाट? ये कितना था? cos x था, तो ये कितना हो जाएगा? 5x बाय 4 का होल स्क्वायर। आराम से सब सॉल्व हो जाएगा। आइए देखें इधर, ये 1/16 बाहर आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 15x प्लस का 9 cos स्क्वायर 5x प्लस का 2 या 3 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 5x और फिर हो जाएगा cos ऑफ 15x। ये सब आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। आइए देखें, क्या cos स्क्वायर इंटीग्रेबल है? हाँ है, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीपल एंगल में। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 30x बाई 2, फिर हो जाएगा प्लस का 9 बाहर, cos स्क्वायर 5x हो जाएगा 1 प्लस cos 10x बाई 2, फिर प्लस का 3। ये फॉर्मूला देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला, जैसे 2 sin a sin b था वैसे ही 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b, फिर आएगा प्लस का cos ऑफ a प्लस b। इन दोनों ही फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन साइन के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है और cos cos के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos a प्लस b या cos a माइनस b, तो इट विल बिकम cos 10x 15x माइनस का 5x और फिर आएगा प्लस का cos ऑफ 20x। बस आइए इसको इंटीग्रेट करते चले, ये हो जाएगा 1/16। देखो 1/2 प्लस 9/2 कितना हो गया? 10/2, तो ये कितना हो गया? 5, तो यहां पे 5 का इंटीग्रेशन 5x, फिर आएगा प्लस का 1/2 cos 30x का इंटीग्रेशन sin 30x बाई 30 प्लस का 9/2 फिर आ गया, क्योंकि 9/2 और 1/2 तो पहले सॉल्व कर लिया। 9/2 cos 10x का इंटीग्रेशन sin 10x बाई 10, फिर आएगा प्लस का 3 cos, तो ये हो जाएगा 3 sin cos का इंटीग्रेशन sin 10x बाई 10 और फिर फाइनली हो जाएगा 3 sin 20x बाई 20 प्लस का c। जितना हो सके उतना मैनिपुलेट आप कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ऑप्शन आपको इसी फॉर्मेशन में दिखेंगे। तो ये था अपना हायर पावर इन साइन एंड कॉस को डील करना। आप बस मल्टीपल एंगल याद रखेंगे तो उससे बात बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करें।